जरा सोचिए, एक तरफ हैं डेनमार्क की साफ सुथरी सड़कें, हर कोने पे जदीद पब्लिक टॉयलेट्स और ट्रैफिक इतना मुनज्जम कि कोई शोर शराबा नहीं, और अब इसका मुआवजा करें हमारे अपने मुल्क इंडिया के शहरों से, जहां शोर, कचरे के ढेर और टूटी फूटी सड़कें आम हैं। आखिर ये फर्क इतना बड़ा क्यों है? क्या वाकई कुछ लोग पैदाइशी तौर पर ज्यादा मुहज्जब होते हैं? नहीं, इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। आइए इसके पीछे छुपी असल हकीकत को समझते हैं। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ कोपेनहेगन है, जहां कदम कदम पर आपको सहूलत और सफाई नजर आती है। पब्लिक टॉयलेट साफ हैं, सड़कें बिल्कुल हमवार, और कोई भी, मेरा मतलब है कोई भी, बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। और फिर दूसरी तरफ हैं हमारे अपने शहर, जहां कचरे के ढेर, खुले गटर और हारन का बेतहाशा शोर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के रवैयों की भी कहानी है। तो क्या हम ये मान लें कि डेनमार्क के लोग जीनियाती तौर पर ही ज्यादा मुहज्जब पैदा हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। शहरी शऊर या सिविक सेंस की ये कमी किसी एक वजह का नतीजा नहीं है, बल्कि ये कई समाजी और निज़ामी मसाइल का एक मिक्सचर है। तो फिर इस मसले की जड़ें आखिर हैं कहाँ? देखिए, जो गंदगी और बदनज़मी हमें नज़र आती है वो तो सिर्फ बीमारी की अलामत है। असल बीमारी तो इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, और इसकी 3 बड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई वजूहात हैं। ये 3 मसाइल हैं: ज़ात-पात और तबकाती निज़ाम, हुकूमती निज़ाम की नाकामी, और हमारे कम्युनिटी में हमदर्दी की कमी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां शहरी शऊर का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। महात्मा गांधी ने सफाई करने वाले को माशरे के लिए माँ जैसा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती है, बिल्कुल इसी तरह सफाई करने वाला पूरे माशरे को बीमारियों से बचाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इस सोच को अपनाया? असल मसला यहाँ से शुरू होता है, जब सफाई के काम को शर्मिंदगी और एक मखसूस ज़ात से जोड़ दिया जाए। तो कोई भी मुल्क साफ कैसे हो सकता है? इस सोच की वजह से लोगों ने सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना ही छोड़ दिया है और इसे एक खास तबके का काम मान लिया है। ये मुवाजना ना बहुत कुछ साफ कर देता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने घर की सफाई खुद करना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इंडिया में गुर्बत की वजह से घरेलू मदद इतनी सस्ती मिल जाती है कि हमने सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझना ही छोड़ दिया है। हम कचरा खुद फैलाते हैं, लेकिन सफाई करने वाले को कचरे वाला कहकर खुद को इस पूरे अमल से ज़हनी तौर पर अलग कर लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है सिस्टम की नाकामी। अगर लोगों में शहरी शऊर की कमी है, तो इसमें हमारे हुकूमती निज़ाम की कोताहियों का कितना बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा। हकीकत तो ये है कि ज़्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स इस्तेमाल के काबिल ही नहीं हैं। कई जगहों पर तो फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का वजूद ही नहीं। सड़कें और फ्लाईओवर्स नाकिस डिज़ाइन की मिसाल हैं, और कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन तक नहीं मिलते। ऐसे में लोगों से अच्छे शहरी शोर की उम्मीद कैसे की जा सकती है? एक तंजिया ख्याल ये भी है कि अगर सारा मसला अवाम में ही है, तो क्यों ना अमेज़ॉन से एक नई आबादी ही ऑर्डर कर ली जाए। जाहिर है ये मजाक है, लेकिन ये उस सोच पर गहरा तंज है जो हर मसले का इल्ज़ाम शहरियों पर डाल देती है, और ये नहीं देखती कि सिस्टम उन्हें सहूलत देने में कहाँ नाकाम हो रहा है। यहाँ ना एक नफ्सियाती चीज़ काम करती है, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। मतलब ये कि जब कोई जगह पहले से ही गंदी हो तो लोग वहाँ मज़ीद गंदगी फैलाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। लेकिन वही लोग जब किसी साफ सुथरी जगह जैसे मेट्रो या एयरपोर्ट पर होते हैं तो कचरा फेंकने से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सफाई का एक निज़ाम मौजूद है। अब हम तीसरे और शायद सबसे अहम मसले की तरफ बढ़ते हैं, हमदर्दी का फुकदान। और इसी के साथ हम उसके मुमकिना हल पर भी बात करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अमीर तबका अपने एक बबल में रहता है। वो करोड़ों के लग्जरी अपार्टमेंट्स में तो रहते हैं, लेकिन उनकी दीवार के ठीक बाहर मौजूद कचरे के पहाड़ों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें कम्युनिटी का एहसास और दूसरों के लिए हमदर्दी की शदीद कमी है।
तो सवाल ये है कि ये हमदर्दी कैसे पैदा की जाए। इसकी शुरुआत रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों से होती है, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर की आसानी के लिए अपनी प्लेटें इकट्ठी कर दें, या होटल से निकलते वक्त खाली बोतलें डस्टबिन में डाल दें, या फिर अपने पीछे आने वाले के लिए दरवाज़ा पकड़ लें। यही छोटे छोटे काम शहरी शऊर की बुनियाद बनते हैं। लिहाजा हल दो तरफा है। एक तरफ हुकूमत को स्कूलों में शहरी शऊर सिखाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और जुर्माने नाफिज करने होंगे, और दूसरी तरफ हम शहरियों को अपने अंदर हमदर्दी और मुश्तरका जगहों की जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना होगा। दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ये नंबर देखिए, 10। ये एक छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन ये शहरी जिम्मेदारी में एक बहुत बड़े फर्क को जाहिर करता है। जी हाँ, 10। डेनमार्क में शहरी अपने घर के कचरे को 10 अलग अलग किस्मों में तकसीम करते हैं। शीशा, धात, प्लास्टिक, कपड़ा, यहाँ तक कि खतरनाक फजला भी अलग। और हम अभी तक सिर्फ गीले और सूखे कचरे को अलग करने की जंग ही लड़ रहे हैं। सोचें, फर्क कितना बड़ा है। और ये सिर्फ डेनमार्क की बात नहीं है। जरा देखिए कि दुनिया भर में इस मसले को कितने शानदार तरीकों से हल किया जा रहा है। जर्मनी में बोतलें वापस करने पर पैसे मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में कचरा फेंकना मुफ्त नहीं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। और जापान में तो बच्चे स्कूल में खुद सफाई करना सीखते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि अगर निज़ाम सही हो तो लोगों के रवैये भी बदल सकते हैं। तो अहम नुक्ता ये है, ये मसला सिर्फ लोगों का नहीं है, बल्कि ज़ात पात, नाकाम निज़ाम और हमदर्दी की कमी का एक मजमुआ है। तो सवाल ये है कि एक साफ सुथरा और हमदर्द माशरा बनाने के लिए हमारी कम्युनिटी को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? इस पर सोचिएगा।